वहीं एक दिवसीय जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बड़ी जानकारी, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। तो बड़ी जानकारी, जहां एक दिवसीय जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में वे शामिल हुए हैं। इसके अलावा देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जापान के दौरे पर और शिंजो आबे की पत्नी से भी उनकी मुलाकात हुई है। बता दें कि शिंजो आबे की देखिए हत्या हुई थी, जिसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और इस दौरान जापान के दौरे पर भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में, जहां पर उन्होंने मुलाकात की। शिंजो आबे की पत्नी से एक दिवसीय जापान के दौरे पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए। और वहीं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। वहीं 29 और 30 सितंबर को गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 30 सितंबर अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर नगर निगम और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 सितंबर को अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां 30 सितंबर को उनका कार्यक्रम अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर देखिए तैयारियां भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निगम के साथ प्रशासन को तैयारियों के लिए खास निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक लेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैठक में सेवा पखवाड़े और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी महासचिवों की बैठक लेंगे और इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर के चर्चा की जाएगी। सेवा पखवाड़े और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी महासचिवों की बैठक है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक लेने वाले हैं। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी, जो कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो दिल्ली में बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी महासचिवों की बैठक होने जा रही है। बीजेपी महासचिवों की बैठक में आगे के कई कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में सेवा पखवाड़े और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट आंचल जुड़ चुके हैं। आंचल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब ये बैठक होने वाली है, पूरी अपडेट? बिल्कुल, मुझे जो नेताओं का आवागमन है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि अगर नेताओं की बात करें तो मुख्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो संबित पात्रा, नितिन रविर और ऋतुराज सिन्हा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और ऐसे में देखिए बाकी नेताओं की भी जो आवाजाही वो शुरू हो चुकी है, यानी कि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। और देखिए बैठक 2024 के चुनावों के साथ साथ राज्यों को मजबूती देने के लिए बैठक होने वाली है। क्योंकि देखिए चाहे वो प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े की बात की जाए, तमाम कार्यक्रम जो है वो अलग अलग राज्यों में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो रक्त शिविर हो या फिर सफाई अभियान हो या फिर अन्य कई ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री से भी जुड़ी हुई है, उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। राज्यों में संगठन की मजबूती को देखते हुए तमाम मुद्दे मौजूद रहेंगे, जिसके जरिए देखिए ये बैठक होने जा रही है। तमाम राज्यों के प्रभारी, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां के प्रभारी जो है इस बैठक में पहुंच रहे हैं और आगे की जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी बैठक इनकी अध्यक्षता में होने वाली है। तो काफी खास ये बैठक रहने वाली है आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए भी। किस तरीके से मजबूती बनानी है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या इसके मद्देनजर ये बैठक को खास माना जाए? देखिए जो प्रभारी है वो अपने अपने राज्यों को तो मजबूत कर ही रहे, साथ ही में देखिए जो चुनावी राज्य है, क्योंकि देखिए हर राज्य में अलग अलग जगह के प्रवासी भी रहते हैं, यानी कि कोई यूपी का है तो वो गुजरात में भी रहता है, कोई यूपी का है वो राजस्थान में भी रहता है, कोई यूपी का है हिमाचल में भी रहता है। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग राज्यों के लोग भी जो प्रवासी है और कई कई सालों से जो अन्य राज्यों में भी रह रहे थे
जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर देखते हुए भी देखिए, और जैसा कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं, जो बिहारी वोटर्स हैं उनको हटाने के लिए जो पूर्वांचली है या बिहार की नेता है उनको बुलाया जाता है, जिससे उस राज्य में उन वोटर्स को साधा जा सके, क्योंकि काफी सालों से वहां रह रहे होते। तो इस तरीके तमाम वो छोटी छोटी रणनीति भी बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए गुजरात चुनाव की चाहे बात की जाए, अन्य राज्यों की बात की जाए, तो इसलिए मुख्य फोकस चुनाव के साथ साथ संगठन को मजबूत करना है और जो प्रधानमंत्री की जन योजनाएं हैं उनको सीधा जनता तक पहुंचाना है। ठीक है आचार्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही आज से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर यूट्यूब के जरिए प्रसारण किया। आगे सुप्रीम कोर्ट सीधे प्रसारण के लिए अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म भी बनाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां आज से देखिए सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी तौर पर यूट्यूब के जरिए अपनी सुनवाई को प्रसारण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट सीधे प्रसारण के लिए अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाएगा, जिसके जरिए सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां से देखिए नई शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया है और आगे तैयारियां भी बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इसके सुनवाई को लेकर के सीधा प्रसारण अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए भी किया जाएगा। लेकिन अभी अस्थायी रूप से यूट्यूब के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का सीधा प्रसारण किया है। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जहां सोनिया गांधी के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश के टिकट आवंटन को लेकर चर्चा की जाएगी। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक में मौजूद रहेंगी। आज पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति पहले चरण की बैठक में 45 से 47 सीटों पर चर्चा कर सकती है। तो हिमाचल में देखिए चुनाव है और ऐसे में अब चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। क्या करना है इसको लेकर आज अहम बैठक भी होने जा रही है दिल्ली में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट कंचन जुड़ चुके हैं। कंचन, अहम बैठक आज कांग्रेस की तरफ से रखी गई है दिल्ली में, क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली में आज कांग्रेस को लेकर के दो अहम बैठक रखी गई है। पहली बैठक तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर रखी गई, जो कि इस वक्त सोनिया गांधी के आवास के बाहर में मौजूद हूँ और उनके आवास पर हिमाचल को लेकर के बैठक की जा रही है, जिसमें हिमाचल के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, कई लोग इसमें शामिल हुए हैं और किस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को लेकर के आना, इन सारी बातों को लेकर के, रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी बैठक होनी है जिसका समय लगभग 12 बजे का बताया जा रहा है, जब अजय माकन लिखित तौर पर रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे, जो कि राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रहा है उसको लेकर। हालांकि बीते दिन अजय माकन और मुलाकात की थी उन्होंने सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सारी रिपोर्ट हमें लिखित में पेश की जाए, उसके बाद आलाकमान को आगे का फैसला लेगा। जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और ऐसे में अजय माकन आज अपनी रिपोर्ट लिखित तौर पर सौंपेंगे, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से राजस्थान के मंत्रियों का पायलट को लेकर के बयानबाजी निकल के सामने आ रही है और अशोक गहलोत की जो चालें चल रही थी, जो उन्होंने मतलब पूरा शिकंजा अपना कर रखा था लोगों के विधायकों को इस्तीफा देने को लेकर, उन सारी चीजों को लेकर के भी आज 12 बजे के बाद सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होनी है राजस्थान को लेकर, और अभी फिलहाल हिमाचल को लेकर बैठक हो रही है। और जो कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है वो ये भी है कि शायद अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल नहीं भी कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से अब अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं कहीं, इसको लेकर भी अब फिर से संशय बरकरार हो चुका है। और अब अध्यक्ष पद की श्रेणी में केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ का भी नाम शामिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में काफी उठापटल मची हुई, जिसको लेकर लगातार आलाकमान के साथ अलग अलग राज्यों को लेकर के बैठकें की जा रही है। ठीक है, अलग अलग राज्यों को लेकर के चिंता विचार विमर्श किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन देखिए अब राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में अगर अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत सामने नहीं आते हैं तो देखिए चर्चा तो ये भी है कि हो सकता है कि राहुल गांधी ही नामांकन कर दें अध्यक्ष पद के लिए और सीएम पद के लिए अशोक गहलोत भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग मिलकर राहुल गांधी को लगातार अध्यक्ष बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं,
राहुल गांधी को मनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल करें। और अगर राहुल गांधी नामांकन दाखिल करते हैं तो इनका तो प्रतिशत निश्चित हो जाएगा कि जो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो राहुल गांधी ही बनेंगे। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदें थी वो अशोक गहलोत को लेकर थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो राजस्थान में अशोक गहलोत की गुटबाजी विधायकों की तरफ से किया गया है, इस्तीफा सौंप दिया गया है, मंत्रियों की बयानबाजी निकल करके सामने आई, तो सबसे पीछे आला कमान कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से नाखुश होती हुई दिखाई दी है। और आला कमान के ऊपर ही सारे फैसले निर्भर होंगे। और अगर आज जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, अजय माकन जो रिपोर्ट सौंपेंगे, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही अब फैसला निश्चित हो जाएगा कि आखिर जो चीजें हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर, क्या सीएम अशोक गहलोत बरकरार होते हैं या सीएम किसे बनाया जाता है, क्या अध्यक्ष पद को लेकर चीजें की जाती है, क्या कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में वो बरकरार होती है, उसको गिराने के लिए या किसी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो उपनेता प्रतिपक्ष उन्होंने भी जो बात की थी, तो क्या ये सारी चीजों को लेकर किसी निष्कर्ष पे आला कमान पहुंचती है। और सबकी नजरें सिर्फ आला कमान के फैसले पर निर्भर है। और आला कमान काफी सोच समझ के इस बातों को लेकर, क्योंकि जो गहलोत गुट के विधायक है वो कह रहे हैं कि महासचिव ही सचिन पायलट का समर्थन कर रही है। और सचिन पायलट कहते हैं कि 2020 में वो सरकार गिराने में लग चुके थे, तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी बरकरार है। और जो गहलोत गुट के लोगों ने कहा था कि जितने लोग गहलोत गुट में हैं उनमें से किसी को भी सीएम बना देती अगर आला कमान, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सचिन पायलट है उनके नाम पर मोहर नहीं लगनी चाहिए। तो अब सारी चीजें आला कमान के ऊपर निर्भर है। और सोनिया गांधी बैठक के बाद काफी सोच समझ के लिखित रिपोर्ट पर फैसला करेगी। और उसके बाद आज के दिन का हर किसी को इंतजार है कि आखिर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बिल्कुल इंतजार सभी को है, क्योंकि अब सरकार भी बचानी है, संगठन भी मजबूत करना है। फिलहाल आपका शुक्रिया और आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर से छापेमारी की है। बता दें, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 6 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा समेत 7 राज्यों में एनआईए की कार्रवाई है। राज्यों की पुलिस पीएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और वहीं पीएफआई के कुछ लोकेशंस पर पुलिस भी छापेमारी कर रही है। तो देखिए, पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में यूपी से लेकर कई राज्यों में यह ताबड़तोड़ छापेमारी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ऐसे में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा रही है। तो अब देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा समेत 7 राज्यों में एनआईए की कार्रवाई जारी है, जहां पीएफआई से जुड़े कई लोगों को पकड़ने की कोशिश। और इस तरीके से राज्यों की पुलिस लगातार पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इससे जुड़े हैं उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती भी, क्योंकि लगातार कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। और आगे देखना होगा कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में जो छापेमारी जारी है उससे और कितने बड़े बड़े खुलासे होते हैं। और चलिए, इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।